हैं, हाँ स्पीडी में आते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 21 योजना के अंतर्गत। पांचवी 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ये इसका काल बताइए, योजना बताइए ना। पांचवा 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था। सब योजना चल रहा है। पांचवा में अनवरत योजना जिसे कहते हैं रोलिंग प्लान, ये 1978 से 80 के बीच में पांचवी योजना के बाद है। अनवरत योजना देन है गुनार मिडल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? रेगनर फ्रीस। अनवरत योजना आधारित थी किस मॉडल पर? गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना बताइए। 12 जुलाई 1982 जो छठी योजना काल के अंतर्गत शिवरामन समिति के सिफारिश पर थी। छठी योजना आधारित थी आगत निर्गत मॉडल पर। छठी योजना 80 से 85। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, TREACM, टाइसम, DWA, द्वारका और RELGP कार्यक्रम लागू की थी छठी योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी किस? नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ हुई थी किस पंचवर्षीय योजना में? छठी में। 7वीं योजना की अवधि बताइए तो। बता रहे हैं छठी है 80 से 85 80 से 85 है ना। बताइए, हमारा याद नहीं। 74 देखिए 7वीं योजना की अवधि है 1985 से 90। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किस योजना के अंदर? 7वीं में, जबकि इंदिरा आवास 85-86 में और जवाहर 1 अप्रैल 1989 में। नेहरू रोजगार योजना 89 में जो प्रारंभ हुआ था किस योजना के अंतर्गत? 7वीं में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मनीष बताइए। तो जाके नेम के लिए खाइए बताइए। 8वीं बताइए। बताइए 92 से 97 जो मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य कितना था? हाँ बताइए। 5.6 था। 5.6 प्राप्त हुआ। लक्ष्य था, देखिए हम बताते हैं। 5.6 हुआ है। लक्ष्य था 5.6 और प्राप्त हुआ था 6.8। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ था। यह किस योजना के अंतर्गत है? 8वीं योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को शुरुआत हुई थी। इसका काल 8वीं है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना। 9वीं योजना कब है? 97 से 2002। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना का काल बताइए। 2002 से 2007। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना 10वीं थी। 10वीं योजना का विकास दर एवं प्राप्त लक्ष्य 7.6 हो गया था। हाँ 8% लक्ष्य था और प्राप्त हुआ था 7.6। 11वीं योजना का अवधि नहीं 5.6 था, प्राप्त कर लिया 6.5। इसे उसका अंतर ज्यादा न है। देखिए 11वीं के 2007 से 12 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं योजना की अवधि बताइए। 12 से 17। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब
दिल लगे रहा है, खाली साइंस पर 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भी था हमको नहीं मालूम। तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर, लक्ष्य एवं प्राप्त लक्ष्य बताइए। 12वीं में 8% लक्ष्य प्राप्त था, 7.6। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया था। योजना पत्रिका का प्रकाशन किस मंत्रालय ने किया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ कब हुआ था? 1991 में। नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1991 में। आर्थिक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह। ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण, ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1979। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य द्वारका का प्रारंभ हुआ था 82 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि NREP की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ 2001 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 में, यानी कि इसमें मुख्य बना दिया गया 1 अप्रैल को 1999। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 2003। कृषक बीमा योजना आरंभ कब हुआ? 2003 से 4। स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ दिसंबर 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ कब हुआ? 2000। इंदिरा आवास योजना 85-86। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे 2008 में। कपाट का गठन कब हुआ? कपाट 86। इसका मुख्यालय दिल्ली। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 से 1965। यही ना मांग करता है हरियाणा वाला, पंजाब वाला, MSP। भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू की गई थी बड़ौदा में 1920 में। बड़ौदा गुजरात में है। चकबंदी के 2 प्रकार हैं। चकबंदी के 2 प्रकार, ऐच्छिक और अनिवार्य है। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब? 1921 में पंजाब से। अनिवार्य चकबंदी 28 में मध्य प्रदेश से। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है? सीमांत। सीमांत जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में? केरल में। केरल में। जोतों का सबसे सर्वाधिक राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है, बताइए। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। फसल बीमा योजना का आरंभ कब से? फसल बीमा 1985। कृषि जोतों पर कर लगने की संतुष्टि की थी किस समिति ने? राज्य समिति। भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुई? 1970 से 71। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कृषि को नाबार्ड। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर। खरीफ
खरीफ है जून जुलाई। जून जुलाई। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल जून। जैसे देखिए मार्च के बाद होने लगता है तो मई जून में मत जाइए। रबी फसल के नाम बताइए 4 गो। गेहूं, चना, मटर। ठीक है। खरीफ धान, मक्का, मकई, सरसों, बजरा। सरसों रबी में है। चलिए जायद फसल बताइए। जितना उसको सब खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। चावल। इसलिए हमको राशन में मिलता है चावल, गेहूं नहीं मिलता है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। हरित क्रांति की शुरुआत 67-68 में। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल गेहूं। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन? CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी किस राज्य में? सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी भारत के किस राज्य? पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। गुलाबी झींगा। श्वेत रजत अंडा बादामी मसाला से। गोल आलू से। नीली मत्स्य पालन। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति फल सुंदर होता है। सभी क्रांतियों का सम्मिलन इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष बताइए तो। जैसे हम लोग सामान वामान खरीदते हैं सब केंद्र सरकार लगाती है। केंद्र सरकार लगाती है प्रत्यक्ष कर, जैसे आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन। राज्य सरकार द्वारा लगाने वाला कर अप्रत्यक्ष। भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। इस तरह से आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। जब करना है तो करना है। धन्यवाद।